नंबर 16। तो आपका टॉपिक है जो इंटरनेट नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी दिया, जैसे व्हाट इज़ वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? वाईफाई। तो वाईफाई क्या होता है कि इट इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी थ्रू विच कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस एक्सचेंज डेटा wirelessly over the network. Wireless internet connects a home or business organization to internet using a radio link between the customer's location and service provider's facility. तो इसका मतलब क्या है कि जो वायरलेस है उसमें क्या होता है कि हम कोई भी केबल कनेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, कुछ वायरलेस यानी कि कुछ वेव्स का यूज़ करके हम मैसेज को भेजते हैं। तो कनेक्शन जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है वो वायरलेसली होता है, ठीक है। तो उसमें वायर्स का यूज़ नहीं होगा। जैसे हमारे कुछ आजकल रेलवे स्टेशन पर भी वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इंटरनेट हम कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वायर्स। तो इसको हम वायरलेस फिडिलिटी कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द रिपीटर एंड राउटर। तो रिपीटर और राउटर के बीच क्या डिफरेंस है? तो इसमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो है ये हमारा जो है ये राउटर है, ठीक है। और इसके अलावा रिपीटर भी होता है। तो रिपीटर कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है। तो रिपीटर और राउटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो रिपीटर होता है तो वो क्या करता है, रिपीटर सिंपली कॉपीज द इंफॉर्मेशन अराइविंग एट इट्स इनपुट एंड रीट्रांसमिट इट फ्रॉम द आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि जो रिपीटर है वो क्या करता है, जो भी मैसेज आया हुआ होता है उसको सिंपली कॉपी करता है और फिर भेज देता है अदर लोकेशन पे। जैसे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारे इंटरनेट के अलावा जो कनेक्शंस हैं, जैसे मोबाइल टावर्स होते हैं, तो टावर्स जो होते हैं वो एक तरीके के रिपीटर्स ही होते हैं जो सिग्नल को फिर से जनरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बहुत दूर से बात कर रहा है, कोई इंडिया के बाहर से बात कर रहा है या फिर इंडिया के अंदर से भी बात कर रहा है, तो वहाँ से वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में या रेडियो वेव्स के रूप में ट्रांसमिट होता है और वो जो टावर्स होते हैं उनके पास आता है। तो टावर्स क्या करते हैं, उसी सिग्नल को फिर से रिपीट करते हैं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर से शेयर कर दी जाती है, तो वो पहुंचती है दूसरे टावर के पास। फिर वो क्या करता है, फिर उस टावर से इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको फिर से बढ़ा दिया जाता है। तो वो सिग्नल्स जब स्ट्रांग होते हैं तो उनकी वजह से हमको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो ईज़िली ट्रांसमिट की जाती है और ईज़िली रिसीव हो जाती है। तो ऐसा इसीलिए अगर हम देखते हैं कई बार कि अगर कुछ कंपनीज़ के टावर हमारे घर के आसपास नहीं होते हैं तो वहाँ हमें सिग्नल वीक मिलता है और कनेक्शन नहीं मिल पाता है। तो ये जो टावर्स होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, रिपीटर्स होते हैं। तो रिपीटर क्या होता है, इट सिंपली कॉपीज द इंफॉर्मेशन अराइविंग एट इट्स इनपुट एंड रीट्रांसमिट इट फ्रॉम द आउटपुट, ठीक है। इसके बाद सेकंड इसमें क्या गिवन है, राउटर। तो राउटर क्या होता है, ये सिंपली जो हमारी डिवाइस होती है। तो राउटर इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस विच राउट्स द इंफॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क विद द नेटवर्क्स। तो यानी कि इसका यूज़ मेनली होता है ये है कि डिफरेंट अगर हम बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें अगर हम इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं और भी डिफरेंट कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं और बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं इसमें। जैसे हाई स्पीड अगर हमें चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट, और वायरलेस आउटडोर सेंसर्स होते हैं, वायरलेस डिस्प्ले होते हैं और वायरलेस गेटवे हैं, कंप्यूटर हैं, प्रिंटर हैं, गेम स्टेशन है, सबको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और सबको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ये जो होते हैं राउटर, आप आसपास के एरिया में ही कनेक्ट होगा, मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा इसमें। तो उनके बीच हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सबको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये राउटर का काम होता है। इसके बाद फोर्थ है कि व्हाट इज़ द पैकेट स्विचिंग। व्हाट इज़ द पैकेट स्विचिंग, क्वेश्चन नंबर 3। पैकेट स्विचिंग क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी मैसेज भेजते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब इंटरनेट के थ्रू भेजी जाती है तो वो हमेशा जो है पैकेट्स में टूट जाती है। ठीक है, तो आप लोग ने देखा होगा कि जब भी कोई एक कंप्यूटर होता है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से, जैसे मान लो कि ये कंप्यूटर है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजी गई, तो यहाँ पर इस पैकेट नंबर 1 जो है यहाँ पर ये सेगमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूटता है, मगर वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर के पास पहुँचेगी वो भी एक जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है वो उसी फॉर्म में पहुँचेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो पैकेट्स बनेंगे ये आपस में जाकर के लास्ट में कंबाइन भी होंगे। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में टूटते हैं और फिर लास्ट में जाके कंबाइन हो जाते हैं और फिर रिसीवर पे रिसीव होते हैं। तो पैकेट स्विचिंग क्या होता है, तो स्विचिंग का मतलब होता है कि जब हम कनेक्शन को तोड़ते हैं, थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन टूटेगा फिर से कनेक्शन होगा, तो उसमें पैकेट स्विचिंग होती है। तो पैकेट स्विचिंग का यूज़ आजकल ज़्यादा होता है जब इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन है तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट करके ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है और फिर रिसीविंग एंड पे बहुत उनको सीरियल से अरेंज कर लिया जाता है, क्योंकि उनका एक डिसाइड कर देते हैं एड्रेस, उनको सबको दे दिया जाता है कि एक एक एड्रेस आपका रहेगा, तो उसी एड्रेस के हिसाब से उनको अरेंज किया जाता है। तो डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस द इंटरनेट इन द पैकेट्स। द इंफॉर्मेशन इन द पैकेट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड हाउ इट assimilates with any other data, the origin or the source of data and the data's final destination। तो जो डेटा भेजा जाएगा वो फाइनल डेस्टिनेशन पर ईजिली पहुंच जाएगा। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड पैकेट स्विचिंग एंड वाइडली यूज्ड फॉर द ऑप्टिमाइजिंग डेटा ट्रांसफ़र ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको बहुत ध्यान से सब लोग देख लेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, एक्सप्लेन एनी टू। तो कुछ डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में जैसे अगर हम पहले क्या था कि वायर्स के कनेक्शंस का यूज़ होता था, केबल नेटवर्क और डिजिटल सब्सक्राइबर्स का यूज़ होता था, और आज के टाइम पर वायरलेस फिडिलिटी यानी कि वाईफाई का यूज़ होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कनेक्शंस होते हैं, वाई मैक्स वायरलेस वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले अगर हम 2 एग्जांपल्स इसमें पूछे गए हैं तो कोई भी 2 एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होती है, जो टेलीफोन लाइंस होती है, उनका यूज़ होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्शन दैट यूजेज द टेलीफोन लाइंस बट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा एट अ मच हायर स्पीड। तो जो पहले यूज़ होता था बहुत ज़्यादा वायर्स का यूज़ करके किया जाता था, डायल अप कनेक्शन उसको कहते थे, जैसे BSNL ने लॉन्च किया था शुरुआत में, तो उसमें जो स्पीड कम आती थी। उसके बाद डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज़ की गई थी, तो उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी हाई स्पीड में भेजी जा सकती है। जैसे केबल कनेक्शन होता है, तो केबल कनेक्शन में क्या होगा, इसमें भी वायर्स का ही कनेक्शन होता है, मगर इसकी स्पीड जो होती है DSL से थोड़ी हाई होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते हैं। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट में हम लोग टेक्नोलॉजी तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जल्दी शेयर हो जाती है, स्पीड उसमें बढ़ जाती है। तो ये 2 एग्जांपल हम दे सकते हैं, इसमें वाईफाई का भी एग्जांपल दे सकते हैं और रेडियो वेव्स का भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। वाई मैक्स जो होता है, जैसे हम लोग का टीवी का जो कनेक्शन होता है, तो उसमें हम लोग के आजकल छतरी आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रेडियो वेव्स और सैटेलाइट वेव्स का यूज़ होता है। तो सैटेलाइट से सीधे कनेक्शन प्रोवाइड होता है, रेडियो वेव्स को भेजा जाता है और सैटेलाइट जो प्रेजेंट होंगी उनसे कनेक्शन होगा, और फिर वो वेव्स ट्रांसमिट होकर के हमारे जो टीवी हैं वहाँ पर सीधे रिसीव होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट से सीधे कनेक्शन होता है यहाँ पर, इसलिए देखा जाता है अगर कोई क्लाउड्स आ जाते हैं या फिर कुछ दीवार खड़ी हो जाती है अगर उसी टावर, मतलब कि हमारे जो घर का जो टीवी कनेक्शन का छतरी है उसके बगल में, तो फिर वो कनेक्शन टूट जाता है। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं, क्योंकि वो उनको ट्रैवल होने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है, इसलिए जो है ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा और किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं।